लाइव शो के माध्यम से लेके आया है मार्केटिंग लेसन 2। तो साथियों, मार्केटिंग कितना बड़ा अंबार है मार्केटिंग को सीखने के लिए। इसमें हमको इस मार्केटिंग को स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना होगा। सो जैसे कि पिछले सेशन में मार्केटिंग का लेसन 1 में हमने मार्केटिंग का जो बेस होता है उस पर चर्चा की थी। आज मैं लेके आया हूँ आपके बीच में लेसन 2। एक बार लेसन 1 पे हम फिर से प्रकाश डालते हैं। लेसन 1 में हमने आता थी प्रोडक्ट की विशेषता, क्योंकि किसी भी चीज की मार्केटिंग जब हम करते हैं उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, हमें किसी न किसी चीज का प्रमोशन करना होता साथियों। सो लेसन 1 में हमने जाना था मार्केटिंग का बेस, कि अगर आप सही मार्केटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जो भी व्यक्ति सफल है उसके पीछे उसका अपना मार्केटिंग करने का अनुभव। तो साथियों, मार्केटिंग के लेसन 1 में हमने कुछ विशेषताओं पर ध्यान दिया था कि मार्केटिंग, अगर हम बेस्ट मार्केटर बनना चाहते हैं तो हम जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, जिसमें से पहला था आपका प्रोडक्ट सामने वाले की जरूरत का होना चाहिए। दूसरा था आपका प्रोडक्ट सामने वाले के बजट में होना चाहिए। तीसरा बेस था आपका प्रोडक्ट खरीदने से सामने वाले का फायदा होना चाहिए। और चौथा बेस था आपका प्रोडक्ट सामने वाला क्यों खरीदे, इसकी एक वजह होनी चाहिए। लेसन 1 में इन 4 विशेषताओं पे हमने सीखा और जाना था। और ये सारी विशेषता जानने के लिए जब तक 100% प्रोडक्ट को उपभोक्ता नहीं बनेंगे तब तक हमको ये 4 बेसिक मार्केटिंग के समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि जब प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले की जरूरत का है या नहीं है। आप जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट सामने वाले के बजट में होना चाहिए, इसका भी आपको उत्तर मिल जाएगा। आप जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट खरीदने से सामने वाले का क्या फायदा होगा, जब आप खुद इसका बेनिफिट लेंगे तभी आप सामने वाले को प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक उस तरीके से आपका प्रोडक्ट सामने वाला क्यों खरीदे, इसकी एक वजह होनी चाहिए थी। ये चारों चीजें सीखना और महसूस करना और अपने आप में इन पे इम्प्लीमेंट करना, ये आपके हाथ में था साथियों। अगर आप हमारे पहले लेसन में मार्केटिंग के पहले सब्जेक्ट में नहीं आ पाए हैं तो विजिट करें फेसबुक पेज नेक्सस वर्ल्ड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, या फिर विजिट करें यूट्यूब चैनल नेक्सस वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मार्केटिंग का पहला लेसन के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं लेसन 2 में मार्केटिंग के। लेसन 2 में मैं लेके आया हूँ क्यों, क्योंकि
क्यों ये जो है, अगर इसका उत्तर सही आप दे पाए तो आप अपने प्रोडक्ट की सही मार्केटिंग कर पाएंगे साथी। क्योंकि अक्सर देखा गया मार्केटिंग के अंदर, मैं क्यों खरीदूं, मैं क्यों करूं, मतलब हर सफलता अगर असफलता में बदलती है तो उसका कारण होता है कि हम सामने वाले का क्यों का जवाब नहीं दे पाते। तो साथियों, क्यों उसका सामने वाले का वाई क्लियर करना। अगर सामने वाला आपका प्रोडक्ट ले तो क्यों ले, सामने वाले आपका प्रोडक्ट यूज करे तो क्यों करे, सामने वाला आपके साथ नेटवर्क में काम करे तो क्यों करे। तो साथ ही चलते लेसन 2 में, इस सामने वाले का क्यों हम कैसे क्लियर कर पाए। तो पहले जानते हैं सामने वाले की जरूरत। तो आज हम बात करेंगे सामने वाले की जरूरत प्रोडक्ट है या प्लान। जैसे कि पहले लेसन में हमने जाना था कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट की विशेषता है, विशेषता अगर हमारे प्रोडक्ट प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। तो साथियों, सामने वाले की जरूरत प्रोडक्ट है या प्लान है, अगर ये क्यों हमारा ही क्लियर नहीं हुआ तो साथियों हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या गलती होती है हमसे, सामने वाले को काम की तलाश होती है, सामने वाले की नीड होती है घर मिल जाए, और हम उसके सामने अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कर देते हैं जबकि उसकी नीड है पैसा। कई बार क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति की नीड होती है प्रोडक्ट। अपना माइक म्यूट कर ले। राजकिशोर जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें आप। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि सामने वाले व्यक्ति की जरूरत क्या है। पहले लेसन में अगर आपने ये जान लिया है कि हमारा प्रोडक्ट लोगों की बजट में है, लोगों को इससे बेनिफिट होगा, लोगों को इसकी खरीदने की बजट भी अगर आप जान चुके हैं, तो अब जरूरत है आपको अपने प्रोडक्ट को सामने वाले को प्रेजेंट करने की। तो साथियों, पहले हमको ये तय करना है कि सामने वाले की जरूरत क्या है। कहीं जाने अनजाने में उस व्यक्ति को जरूरत होती है पैसे की, काम की, और वहां पे हम उस व्यक्ति को प्रोडक्ट का डेमो, प्रोडक्ट के बारे में विभिन्न विशेषता बताना शुरू कर देते हैं, जबकि वो व्यक्ति अपने रोजगार की तलाश में मानसिक परेशान है और सामने वाला व्यक्ति हमारे उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता। या कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति का जो लेवल होता है और जो हमारा लेवल होता है
हो सकता है उसका बिजनेस आपसे बड़ा हो, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, हो सकता है वो आपसे ज्यादा सक्षम हो आर्थिक। कई बार हम गलती कर देते हैं कि सामने वाले के नजरिए में हमारा जो लेवल होता है छोटा होता है, और सामने वाले को हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते थे, उस समय उस व्यक्ति को हम प्लान सेल करने चले जाते हैं और वो डील हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाती है। तो आज हम जानेंगे सामने वाले की जरूरत, प्रोडक्ट या प्लान। तो पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। आपका प्रोडक्ट सामने वाला क्यों खरीदे? क्योंकि पहले तो हमें अपना वाई क्लियर करना होता है। सामने वाला आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे? आप जिस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की सामने वाले व्यक्ति को अति आवश्यकता है या नहीं है, हमें पहले ये जानना है। क्योंकि आज अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल होता है तो उसके पीछे उस प्रोडक्ट की सामने वाले को नीड है, ये अगर आपने जान लिया तो साथियों आप अपने प्रोडक्ट की सही मार्केटिंग कर पाएंगे। तो पहले हमें ये देखना है कि आप जिस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की सामने वाले को जरूरत है कि नहीं है। अब हमें उसकी जरूरत को जगाना होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपके पास में है उसके बारे में सामने वाले को तो पता नहीं है, पर आपको तो भली बात ही पता होना चाहिए कि मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को बता रहा हूँ उस प्रोडक्ट को उस व्यक्ति की कौन सी जरूरत में हमारा प्रोडक्ट काम आएगा। अगर ये आपने जान पाया तो साथियों आप अपने प्रोडक्ट की सामने वाले को अति आवश्यकता है ये महसूस करा पाएंगे साथियों, और आप एक अच्छी सेल निकाल पाएंगे। कई बार ये गलती हो जाती है कि हम सामने वाले को, फॉर एग्जांपल हम पेन केयर से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर हमने उस पर उसका क्यों नहीं जाना कि उस व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं है, उसके घर में कोई पेन दर्द से, जॉइंट पेन से परेशान है भी कि नहीं है, अगर आपने जरूरत जान के अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन किया तो साथियों गारंटी के साथ आपका 100% प्रोडक्ट सामने वाला परचेज कर लेगा, क्योंकि आपने उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की विशेषताएं बताई। तो साथियों सामने वाले व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट की अति आवश्यकता महसूस हो जाएगी और आप एक अच्छी मार्केटिंग सेल कर पाएंगे। साथियों हमें अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करना है, क्योंकि साथियों सबसे बड़ा अहम रोल होता है हमारे प्रेजेंटेशन पे। अगर हम अपने प्रोडक्ट का सामने वाले के जरूरत के हिसाब से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो साथियों हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हम उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं लिया तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। जब आप ये प्रेजेंट करने का जो तरीका है आपका, अगर आपने उसको नीड को, उसकी जरूरत को सामने रख के फिर आपने देखा कि इस व्यक्ति को हमारा कौन सा प्रोडक्ट इसकी समस्या का समाधान है, तो आपने अगर उसकी समस्या को सामने रख के उस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप उस व्यक्ति को बताते हैं तो साथियों
अगर आप प्रोडक्ट नहीं लिया तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। ये आप अगर उसको महसूस करा देते हैं तो साथियों आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा साथियों, क्योंकि आपने उसकी नीड, पहले उसकी समस्या को जाना और उस समस्या से, उस समाधान पे अगर आप उससे बात करते हैं, फिर आप उसकी समस्या का अपने प्रोडक्ट से तालमेल मिलाते हैं कि सर हमारा ये प्रोडक्ट आपकी समस्या का 100% समाधान देगा। और साथ ही अगर आप ये प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं तो आने वाले कल में जिस समस्या से आप ग्रस्त हैं, ये समस्या बड़ा रूप ले जाती है। तो साथियों जब आप उसको उस प्रोडक्ट की नहीं लिया तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, ये आप उसको महसूस करा देते हैं। तो साथियों आप सही मार्केटिंग कर पाएंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट को खरीदने से सामने वाले की जरूरत के हिसाब से होने वाले फायदे का एहसास दिलाते हैं और ना खरीदने से होने वाले नुकसान के बारे में बता पाते हैं, तो आप सामने वाले का क्यों क्लियर कर पाएंगे। ये साथियों मार्केटिंग की वो टेक्निक जिसकी वजह से आप एक अच्छी सेल निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होगा और आप अच्छे अचीवमेंट निकाल पाएंगे। साथियों सामने वाला खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है साथियों जब आप सामने वाले को अपने प्रोडक्ट से उसकी समस्या को रिलेट करते हैं और सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि सर अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदा तो आपको इससे ये बेनिफिट होंगे, और अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो सर नुकसान के बारे में आप खुद महसूस कर रहे होंगे। तो साथियों सामने वाला खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है और हम यही गलती कर देते हैं मार्केटिंग के अंदर कि या तो हम अपने प्रोडक्ट सामने वाले के लेवल का नहीं होता है, या तो हमारा प्रोडक्ट सामने वाले को बेनिफिट जो चाहिए वो हम समझ नहीं पाते हैं और कोई दूसरा प्रोडक्ट उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो साथियों हमारी मार्केटिंग फेल हो जाती है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की पहले विशेषताओं को जाना और साथियों फिर उस व्यक्ति की समस्या को जाना, इसके बाद अपने प्रोडक्ट को और उसकी समस्या को रिलेट किया और सामने वाले के सामने परोस दिया और उसको ये महसूस करा दिया कि सर आपने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो सर जिस समस्या से आप परेशान है उससे क्या क्या नुकसान होंगे भविष्य में। तो साथियों सामने वाला आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है और आप एक अच्छी सेल निकाल पाते हैं साथियों। तो हमेशा याद रखें हर व्यक्ति जब उसकी तो साथियों जैसे हमारा सब्जेक्ट चला सामने वाले हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को विशेषता को जाना, सामने वाले की नीड को पहचाना, उसके अकॉर्डिंग उसकी समस्या को समझा और अपने प्रोडक्ट से होने वाले समाधान को समझा और दोनों को आपस में मैच कराया और फिर आप अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन सामने वाले की जरूरत को सामने रख के, उसकी समस्या को सामने रख के, उसके समाधान को सामने रख के अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं और सामने वाले को आपके प्रोडक्ट से खरीदने से होने वाले फायदे को महसूस कराते हैं और ना खरीदने से होने वाले नुकसान को अगर महसूस कराते हैं, तो साथियों सामने वाला व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। और यही कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कि सामने वाले की नीड कुछ और होती है और साथियों हम उसके सामने परोस कुछ और देते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होता है
कि सामने वाले व्यक्ति को हमें प्रोडक्ट परोसना है या प्लान परोसना है, सामने वाले की नीड किस चीज की है, सामने वाले घर में कोई समस्या तो नहीं है, हमारा हेल्थ का प्रोडक्ट उसको सूट करेगा या उसको कमाई का जरिया चाहिए या उसकी समस्या क्या है। अगर इस पे आपने अध्ययन किया और अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं को जाना, प्रोडक्ट के फायदे के बारे में उनकी सही नॉलेज हमने ली और फिर आपने उन प्रोडक्ट की सामने वाले की जरूरत से रिलेट करा दिया, तो साथियों आप अपने प्रोडक्ट की सही मार्केटिंग कर पाएंगे। चलते हम अगले लेसन में, लेसन 2 में अब आ रहा प्लान। सामने वाले की जरूरत प्रोडक्ट है या प्लान। अक्सर 90% नेटवर्कर यही बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हो सकता आप एक अच्छी सेल निकाल सकते थे, वहां से महीने की 2-4-5 हज़ार की सेल वहां से निकाल सकते थे और आपने उसके सामने उसके इनकम जो थी, उसका कमाई का जो स्रोत था, उसको ध्यान में रखते हुए आपने उस व्यक्ति को, अगर बिजनेस की जरूरत भी नहीं थी उसको, या आप उसको सही ढंग से प्रेजेंट करना नहीं जानते थे और आपने वहां पे प्लान परोस दिया, जबकि वहां पे आप शुरुआत में अपना प्रोडक्ट भी देके उस व्यक्ति का विश्वास जीत सकते थे। जब सामने वाला व्यक्ति अगर आपके प्रोडक्ट से बेनिफिट लेगा, तो साथियों सेकंड पार्ट आप उसको प्लान भी प्रेजेंट अगर कर देते हैं ना, तो साथियों आपके साथ फिर एक दिन बिजनेस भी करेगा। सो आपने लेसन 2 में जाना, पहला प्लान या प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं प्लान पे, कि हमें प्लान व्यक्ति को कब प्रेजेंट करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति आपके प्लान को क्यों करे। जैसे सामने वाला व्यक्ति आपको प्रोडक्ट को क्यों खरीदे, अगर आपने उसकी विशेषता प्रोडक्ट की और सामने वाले की जरूरत को समझा और फिर आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति 100% आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा, यहाँ तक कि वो मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने उसको 2 चीजें महसूस करा दी, पहला कि प्रोडक्ट को खरीदने से ये बेनिफिट होंगे, दूसरा इस प्रोडक्ट को न खरीदने से आपकी जो समस्या है इसका समाधान और नहीं है, तो साथ ही वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को परचेस करने की मजबूर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से सामने वाले को प्लान की जरूरत है कि नहीं है, ये आपने जान लिया, तो आप सब्जेक्ट क्वेश्चन आता है कि सामने वाला प्लान आपका क्यों करे। आप जिस प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें पहले ये देखना होता है कि सामने वाले को उसकी जरूरत क्या है, उस प्लान की सामने वाले व्यक्ति को अति आवश्यकता है भी या नहीं है। अगर है तो क्या उसको हम प्रेजेंट करने से महसूस करा पाएंगे या हमें किसी अपने सीनियर सपोर्ट का लेना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया का कोई भी प्लान हो, अगर सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब उसके आगे फीका होता है। लेकिन साथियों हम जाने अनजाने में एक गलती कर जाते हैं कि सामने वाले को आज की तारीख में हर व्यक्ति को नेटवर्क बनाना चाहिए, लेकिन होता ही है कि हम सामने वाले को महसूस ही नहीं करा पाते हैं कि उस व्यक्ति को आपके प्लान की आवश्यकता है कि नहीं है, वो आपका प्लान क्यों करे, आपका प्लान क्यों करे, उसकी जरूरतें क्या क्या है। अगर आप ये महसूस नहीं करा पाए तो सामने वाला आपके प्लान को नहीं करेगा। तो हमें अपने प्लान को इस तरीके से
सामने वाले को प्रेजेंट करना है कि सामने वाला का जो समस्या है या उसकी जो नीड है वो अगर पूरी हो रही है तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा साथियों। तो सामने वाले को सामने वाले की जरूरत के हिसाब से प्लान दिखाएं। कई बार क्या होता है, हो सकता सामने वाला पहले से एक अच्छी अर्निंग कमा रहा हो और हम उसको 2-4-5 हजार की अर्निंग इस प्लान के माध्यम से उसको दिखाते हैं और सामने वाला ये आकलन कर लेता है कि 2-4-5 हजार कमाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। अगर आप सामने वाले की जो अर्निंग है, सामने वाले का जो व्यवसाय है, उसका जो काम, जो भी उसका प्रोफेशनल है, उससे अपने प्लान को कंपेयर करते हैं और फिर आप अगर ये समझ पाते हैं कि इस व्यक्ति का अगर अर्निंग 40 से 50 हजार है तो हम अपना प्लान उसको कितना कहाँ तक प्रेजेंट करें जिससे उसको हमारे प्लान से होने वाली अर्निंग और उसका जो पर्सनल जो व्यवसाय या जॉब है उससे आसानी से वो हमारे यहाँ से कमा सकता है। तो सामने वाला आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अंततः मैंने देखा है कि 90% लोग यही गलती कर देते हैं कि सामने वाले की अर्निंग को ही कैलकुलेट नहीं करते हैं, सामने वाले की जरूरतों को कैलकुलेट नहीं करते हैं, सामने वाले की आवश्यकताओं को नहीं समझते हैं और अपना प्लान प्रेजेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति पहले से लाखों कमा रहा है और उसके नजरिए में आपका लेवल उससे पहले से ही छोटा है और आप उससे लाखों करोड़ों कमाने की बात करते हैं। तो साथियों, व्यक्ति आपके साथ कभी भी बिजनेस में नहीं आएगा और आपको एक हंसी के बात के नजरिए से देखेगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि सामने वाला व्यक्ति, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति आप देख रहे हैं कि 10-20 साल से 2-4-5-10 हजार की इनकम पे चूल्हा बराबर राउंड कर रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आप उसको लाख रुपए कमाने की बात इतनी आसानी से बताते हैं तो उसके समझ में नहीं आती है, क्योंकि नेटवर्क का पावर अगर हर व्यक्ति के समझ में आता तो हर व्यक्ति आज टाइम एंड फ्रीडम का मालिक होता। यही वजह होती है कि सामने वाला व्यक्ति ज्यादातर बिजनेस प्लान प्रेजेंट करते समय उसकी जरूरत को हम ध्यान में नहीं रखते हैं और प्लान बेहिसाब उसको दिखा देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में नहीं आता है। तो हमें अपने प्लान को इस तरह से सामने वाले को प्रेजेंट करना है, सामने वाले की जरूरत के हिसाब से। अगर सामने वाला व्यक्ति 10-20 हजार रुपये मुश्किल से कमा रहा है तो आप उसको ये महसूस कराएं कि सर, आप जो 10-20 हजार कमा रहे हो उसी कमाते समय में आपका जो समय बचता है वो समय अगर आप यहाँ देते हो तो 10-20 हजार रुपये आप एक्स्ट्रा और कमा सकते हो। तो साथियों, सामने वाला व्यक्ति 100% आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने उसकी ज़रूरत और उसकी समस्या को उसके सामने रख के उसकी समस्या से अपने प्लान को रिलेट किया और फिर आपने अगर अपने प्लान को प्रेजेंट किया तो साथियों 101% वो व्यक्ति आपके साथ नेटवर्क में आ जाएगा। और अगर यह प्लान नहीं लिया तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। ये अगर आप उसको महसूस करा देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने वाले की जरूरत को पहले समझे, उसकी जरूरत कितनी है, वो जो कर रहा है उससे कमा कितना रहा है, उसको कमाने में उस काम से कितना समय उसको देना होता है, उस काम को कितनी समस्याओं से फेस करना होता है। जब आप उसकी समस्याओं से उसकी कमाई को रिलेट करते हैं
और फिर अपने बिजनेस प्लान को, उसकी समस्याओं को सामने रख के प्रेजेंट करते हैं और उसकी जो इनकम है उस इनकम को से उसकी इनकम की लगभग आसानी से कैसे कमा सकते हैं आप, या आप उसको बता देते हैं और फिर आप उसको ये महसूस करा देते हैं कि इतना साल करते करते अगर आप 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, क्या आप लाखों नहीं कमाना चाहते? और फिर आप उसको आसानी से दिखा देते हैं कि इस बिजनेस प्लान के माध्यम से आप जो काम कर रहे हो उसको बंद नहीं करना है। उसी के साथ इस काम को अगर आप सीखते हैं और सीख के सिस्टम के अकॉर्डिंग आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो मैं आपके साथ में हूँ, तो आप इस बिजनेस से बहुत ही आसानी से जो आपकी समस्या है वो है पैसा, बिजनेस से आप उतना पैसा जितना बड़ी मुश्किल से अपने काम से कमा पा रहे हो उतना पैसा आप इस बिजनेस से बड़ी आसानी से कमा सकते हो उस काम के करते हुए साथ में। और जब आप उसको ये प्रेजेंट करके सामने महसूस करा देते हो तो सामने वाला व्यक्ति को उसके फायदे और उसको ना करने के उसको नुकसान जब आप महसूस करा देते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ मार्केटिंग बिजनेस प्लान आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता साथियों। तो सामने वाला क्यों करे, सामने वाले के सपने को सामने रखकर प्लान दिखाए तो सामने वाला उस मौके को नहीं छूटता है। कई बार क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति और हमारा जो लेवल होता है हो सकता है उससे लेवल डाउन हो सकता है उसका जो कमाई के जरिए हो सकता है उसकी नज़र में हमारी कोई वैल्यू ना हो और हम उसको अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करके एक अच्छी सेल निकाल सकते थे और उससे लाखों की बात कर देते हैं तो हमारे यहाँ से सेल भी चली जाती है और हमारे साथ वो नेटवर्क में तो वैसे ही आने वाला नहीं था। तो साथियों, अगर आपने सामने वाले से ये हाँ करा पाते हैं कि सामने वाला 10-20 साल से जो काम कर रहा है वहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पाया, वो नहीं पा पाया जो उसको चाहिए, और जब आप ये महसूस करा देते हो कि सर आप जो पाना चाहते हो और आप जो कर रहे हो उससे वो आपको अगर नहीं मिल रहा है तो ये काम है जिसके माध्यम से हमारे कई सारे साथी आज अपनी समस्याओं से निजात पा चुके हैं। और अगर आप ये काम हमारे साथ में करते हैं आप भी कुछ समय में इस समस्या से निजात पा जाएंगे। तो सामने वाला व्यक्ति होने वाले फायदे जो आप उसको बताते हो और ना करने से होने वाले नुकसान आप अगर महसूस करा देते हो तो सामने वाला आपके साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा साथियों। तो साथियों, ये रहा आज का हमारा लेसन 2। जैसे लेसन 1 में हमने जाना कि हमारा प्रोडक्ट सामने वाले की जरूरत होना चाहिए। लेसन 1 में हमने जाना हमारा प्रोडक्ट सामने वाले की बजट में होना चाहिए। लेसन 1 में हमने जाना सामने वाले की हमारा प्रोडक्ट बेनिफिट देना चाहिए। और लेसन 1 में हमने जाना कि सामने वाले का हमारा प्रोडक्ट खरीदने की वजह होने चाहिए। ये चारों चीजें अगर आपने अपने प्रोडक्ट की जान ली तो साथियों, लेसन 2 में जो आज आपने सीखा कि सामने वाले की जरूरत प्लान है या प्रोडक्ट है। कई बार सामने वाले को हम अपना प्रोडक्ट दे सकते थे और सामने वाले को हो सकता है उस समय हमारी प्लान की जरूरत ना हो और हम वह प्लान प्रेजेंट कर देते हैं। तो साथियों, हमारे साथ आने वाले कल में वही व्यक्ति अगर आप सही समय पर उसको प्रोडक्ट प्रेजेंट कर पाते, सही ढंग से कर पाते तो साथियों कल आपके नेटवर्क में भी आ जाता। तो साथियों, मैंने देखा है अगर आप स्टार्टिंग अपने प्रोडक्ट से करते हैं और प्रोडक्ट से होने वाले बेनिफिट सामने वाले को समझा पाते हैं और सामने वाला अगर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है और आप उसको महसूस करा देते हैं कि ये प्रोडक्ट
आपकी ज़रूरत का है, और अगर आपने नहीं लिया तो आपकी ये समस्या का समाधान जो आप ढूंढ रहे हो वो इसके अलावा कहीं और नहीं है। तो सामने वाला आपका प्रोडक्ट अगर परचेस कर लेता है तो साथियों, सामने वाला व्यक्ति आने वाले कल में आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट देखने के बाद आपके नेटवर्क बिजनेस में लाना आपके लिए और आसान हो जाएगा। क्योंकि आप उसको, अगर उसको प्लान की जरूरत नहीं है, आप उसको प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हो और उसको प्रोडक्ट की जरूरत है, तो साथियों सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। अगर सामने वाले को प्रोडक्ट की जरूरत थी, आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, या सामने वाले को प्लान की जरूरत थी और आप उसको प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हो, या प्रोडक्ट की जरूरत थी आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, दोनों अगर मिसमैच हुए तो साथियों आप मार्केटिंग करने में असफल होंगे। अगर आपने सामने वाले को पहले प्लान देना चाहिए, या इसको पहले प्रोडक्ट दें और प्रोडक्ट के बाद इसको बिजनेस प्लान समझाएं, तो साथियों मेरा अपना अनुभव बोलता है कि अगर आप सामने वाले को प्रोडक्ट देते हैं और उस प्रोडक्ट से होने वाले बेनिफिट के बारे में उसको बताते हैं, तो साथियों सामने वाला व्यक्ति अगर प्रोडक्ट से लाभ लेता है तो साथियों सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस प्लान में आसानी से आ जाएगा। क्योंकि अगर आप सामने वाले को ये बताते हैं, सर आपके घर में हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 100% इस्तेमाल में होने वाले प्रोडक्ट हैं सर, क्योंकि आपके घर में तेल, साबुन, धनिया, मिर्चा, मसाले और हेल्थ से रिलेटेड इन प्रोडक्ट की आपकी जरूरत होती है और कहीं ना कहीं से आप परचेज करते हो। और आप अगर हमारे यहाँ से ये प्रोडक्ट परचेज करते हो तो मार्केट से हमारे यहाँ पे इतना इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा जो बिजनेस प्लान में है। और अगर आप नहीं करते हो तो आप इतना इतना बेनिफिट जो आप हमारे प्लान से सिर्फ खरीदने से बचा सकते थे, और अगर आप उसको ये नुकसान में बदल देते हो कि अगर आप वहीं से खरीदते रहेंगे, अगर वही क्वालिटी, उससे भी अच्छे रिजल्ट अगर आपको हमारे प्रोडक्ट में मिलते हैं और रिजनेबल रेट पे मिलेंगे, और इस प्लान के माध्यम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो डिस्काउंट भी मिलेंगे, और आप उसको ये बताते हो कि जितनी आप खरीदारी करने जाते हो उससे भी कम में ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा आपके घर में ऑलरेडी पहले से चल रहा है और आप कर रहे हो, बस आपको मालूम नहीं है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ब्रांड बदलने से और दुकान बदलने से और हमारे प्रोडक्ट की विशेषता है, इनसे आपको जो लाभ मिलेगा, तो आप हेल्दी और अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और साथ साथ में आपकी वेल्थ इनकम भी आप यहाँ से कमा सकते हो। तो साथियों आप एक सही मार्केटिंग कर पाएंगे। बस पहचानने की जरूरत है सामने वाले को कि प्रोडक्ट की जरूरत है या प्लान की। सामने वाले को हम पहले प्रोडक्ट प्रेजेंट करें जिससे हमारे साथ बिजनेस में आ जाए, या सामने वाले को पैसे की जरूरत है तो उसको कितना आसान तरीके से हम पैसा कमवा सकते हैं जिससे कि सामने वाला हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंट करना शुरू कर दे और उसको पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो आप साथियों सही मार्केटिंग कर पाएंगे साथियों। सो आज का हमारा लेसन था लेसन 2। लेसन 1 में जो आपने सीखा, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की विशेषताओं को जान लिया, लोगों की बजट में ये पहचान लिया, तो साथियों अब आपको पहचान की जरूरत है सामने वाले की हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है या प्लान की, या किस समय उसको प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है, या कौन सा प्रोडक्ट उसको क्या बेनिफिट देगा। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की विशेषता को जाना है, अगर आपको प्रोडक्ट की विशेषता के बारे में जानकारी नहीं है, तो साथियों आप विजिट करिए नेक्सस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। वहाँ पे नेक्सस के कई सारे प्रोडक्ट की लाइव डेमो और उनके होने वाले बेनिफिट लाइव वीडियो पड़ी हुई हैं, जहाँ से आपको प्रोडक्ट की विशेषताओं की जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप सामने वाले को अपने प्रोडक्ट को सही प्रेजेंट करने में आपको सहूलियत मिलेगी। इसी के साथ साथ साथियों अगला हम फिर मिलेंगे लेसन 3 को लेके, मार्केटिंग लेसन 3 को लेके। सो तैयार रहिए।
इसी के साथ साथ आज विशेष कुछ कंपनी ने न्यू लॉन्चिंग की तैयारी कर रखी है। हमारा जो बिजनेस प्लान है, 2 तरह से व्यक्ति अपनी आईडी को एक्टिवेट करा सकता है। पहला है डीम्ड जोन परचेजिंग, जिसके माध्यम से बिजनेस से होने वाले सारे बेनिफिट तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ में डीम्ड इनकम और मिलती है। दूसरा हमारे यहाँ एक्टिवेशन सिस्टम है मिनिमम 1000 की परचेजिंग। इसी को ध्यान में रखते हुए नेचुरल वेलनेस ने एक स्टार्टअप पैक, स्टार्टअप परचेज 1 पैकेज आज लॉन्च कर रही है, जिसकी मिनिमम कॉस्ट है 1000 रुपए, जिसके अंदर टोटल डेली नीड के प्रोडक्ट हैं। आप देखेंगे इसके अंदर 1000 रुपए में एक फेयरनेस क्रीम, एक ऑल इन वन ऑल, एक डेंटोसान पेस्ट, एक मल्टीपर्पज शैम्पू, एक तुलसी, एक गरम मसाला, एक धनिया पाउडर, एक हल्दी पाउडर, एक मिर्चा पाउडर, एक जीरावन मसाला, एक रोज सोप, एक ब्यूटी सोप, एक रायता मसाला, एक डिटर्जेंट पाउडर और एक फेस वॉश। ये सारे प्रोडक्ट मिला के एक स्टार्टअप पैक, स्टार्टअप परचेज 1 मिनिमम 1000 रुपए से व्यक्ति इस पैक को भी खरीद के अपनी स्टार्टिंग कर सकता है। दूसरा स्टार्टअप परचेज 2 जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जिसके अंदर एक नोनी, एक स्पारुलिना, एक लिकोलाइट, एक तुलसी और एक डेंटोसान टूथपेस्ट, जिसकी डीपी प्राइस है 1000 रुपए। आप 1000 रुपए मिनिमम कम से कम व्यक्ति 500 बोलने का मतलब हो गया 1000 की परचेजिंग। तो आज से ये पैक लॉन्च किए जाते हैं, जो कल 1 तारीख से कंटिन्यू लागू कर दिए जाएंगे। व्यक्ति स्टार्टअप 1 पैक परचेज करके, जिसमें टोटल डेली नीड के प्रोडक्ट है। दूसरा स्टार्टअप परचेज 2 के माध्यम से भी अपनी आईडी एक्टिवेट करा सकता है। अगर आप स्टार्टअप 2 वेलनेस पैकेज परचेज करते हैं तो एक स्पेशल ऑफर है, एक ग्रीन टी बिल्कुल फ्री मिलेगी, यानी कि 1000 की खरीदारी पे 450 रुपए, 425 रुपए MRP का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री दे रही है कंपनी। तो आप 2 तरीके से आईडी एक्टिवेट होगी, डीम्ड जोन परचेजिंग या स्टार्टअप परचेज। इसके बाद ओपन चॉइस, उसको जो लेना वो ले, और सारे प्लान से होने वाले बेनिफिट को ले पाएगा। इसी के साथ साथ में हमारा एक जबरदस्त प्रोडक्ट है डेंटोसान। डेंटोसान में विशेष अभी जो हमारी डीपी थी 96 रुपए, उस पर 27% ऑफ कर दिया गया है, जिसकी डीपी ओनली 70 रुपए में डेंटोसान उपलब्ध होगा 1 तारीख से। यानी कि अब व्यक्ति एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जो हर घर में लगता ही लगता है, सुबह ही और टूथपेस्ट तो चाहिए। और डेंटोसान एक ऐसा धमाकेदार प्रोडक्ट है जो साथियों दांतों की कैसी भी समस्या हो उसका समाधान, ठंडा गर्म पानी लगना, मसूड़ में सूजन, मुंह से दुर्गंध आना, ऐसी विभिन्न समस्याओं से छुटकारा दिलाने में समस्याओं से राहत दिलाता है, जिसकी डीपी प्राइस अभी प्रेजेंट में 96 रुपए थी, 27% ऑफ कर दिया कंपनी ने। 1 तारीख से 96 मिलने वाला डेंटोसान आपको ओनली मिलेगा 70 रुपए में। यानी कि टोटल मार्केट के जो ब्रांड चल रहे हैं, अपना डेंटोसान के बारे में आप लोग भली बात भली विशेषता जानते हैं। आप शानदार, आप इस प्रोडक्ट को 120 रुपए MRP का प्रोडक्ट जो आपको 70 रुपए में उपलब्ध होगा, आप शानदार रिटेल करके भी, क्योंकि अपना ये डेंटोसान विदाउट फ्लोराइड है और दांतों में होने वाली हर समस्या का समाधान है,
तो अच्छी रिटेल करके आप इनकम कमा सकते हैं। तो साथियों, स्टार्टअप परचेज 1, स्टार्टअप परचेज 2 और डेंटोसान का 70% ऑफ जो रेट कल 1 तारीख से लागू हो जाएगा। अब किसी भी व्यक्ति को अगर हम बिजनेस प्लान प्रेजेंट करते हैं, अगर उसको मिनिमम 1000 की खरीदारी नहीं कराते हैं, तो साथियों जब तक उस घर में 10-15 प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, तब तक वो हमारे प्रोडक्ट का विशेषताओं के बारे में नहीं जान पाएगा। तो कम से कम आप शुरुआत 1000 रुपए से खरीदारी से व्यक्ति को एक्टिवेशन कराना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी ने 2 पैकेज कंप्लीट कर रखे हैं। सामने वाला व्यक्ति, पहला है ड्रीम जोन, दूसरा स्टार्टअप पैक। ड्रीम जोन के अंदर कई सारे ऑप्शन है, ऐसे स्टार्टअप परचेज के अंदर 2 ऑप्शन है। हेल्थ के प्रोडक्ट लेके भी स्टार्टिंग कर सकता है, या फिर वेलनेस के डेली नीड के प्रोडक्ट भी लेके स्टार्टिंग कर सकता है। सो साथियों